जय हिंद दोस्तों। पाकिस्तान में बाढ़ से अब तक 1140 लोगों की मौत हो चुकी है। देश के 3 राज्य सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में बाढ़ और लैंडस्लाइड ने भारी तबाही मचाई है। इंटरनेशनल हेल्प एजेंसी ने अब शहबाज शरीफ सरकार से कहा कि इस मुश्किल वक्त में भारत से सब्जियां और दूसरे बेहद ज़रूरी फूड आइटम इंपोर्ट करें। खास बात यह है कि पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर मिफ्ताह इस्माइल ने भी संकेत दिए कि भारत से ट्रेड बहाल किया जा सकता है। दूसरी तरफ भारत सरकार ने इस मामले में अब तक किसी तरह का रिएक्शन नहीं दिया। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया कि भारत सरकार मानवीय आधार पर पाकिस्तान की मदद ज़रूर कर सकती है। पाकिस्तान में करीब 3 करोड़ 30 लाख लोग बेघर हो चुके हैं। सब्जियां मंगाने पर विचार। पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर मिफ्ताह इस्माइल ने कहा कि पाकिस्तान में बाढ़ से हज़ारों लोगों की मौत हो गई है। कई लोग मदद के लिए गुहार लगा रहे हैं। देश में सभी फसलें नष्ट हो गई हैं। पाकिस्तान में फूड आइटम के रेट बढ़ गए हैं। इसकी वजह से बाढ़ पीड़ित लाखों लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं। हम भारत से सब्जियां और दूसरे फूड आइटम इंपोर्ट करने का विचार कर रहे हैं। इस्माइल ने सोशल मीडिया पर लिखा। एक से ज़्यादा इंटरनेशनल एजेंसियों ने सरकार से संपर्क किया है। कहा उन्हें भारत से फूड आइटम लाने की अनुमति दी जाए, साथ ही सीमा पर लगे प्रतिबंध में भी ढील दी जाए। 30 साल बाद इतनी बारिश। पाकिस्तान में इस महीने 390 mm ज़्यादा बारिश हुई। 30 साल बाद एक महीने में इतनी बारिश हुई है। सिंध प्रांत सबसे ज़्यादा प्रभावित है। अचानक आई बाढ़ ने घरों, इंडस्ट्रियों और फसलों को तबाह कर दिया है। सेना ने हेलीकॉप्टरों से बाढ़ में फंसे हुए परिवारों को छतों और जहां सूखा है वहां से खाना देने की कोशिश की है। सरकार ने कहा कि बाढ़ से अब तक $10 बिलियन का नुकसान हो चुका है। दुनिया से अपील की है कि बाढ़ से प्रभावित लोगों को निपटने में मदद करें। लोग गांव से निकलकर सड़कों पर आ गए हैं। लोगों ने बताया कि उनके घर गिरने वाले हैं। फिलहाल उन लोगों ने सड़क पर डेरा डाला है। जानवरों को बांधने के लिए जगह नहीं है। वे सुरक्षित स्थानों पर जाना चाहते हैं। मोदी ने भी दुख जताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सोमवार को पड़ोसी देश में आई इस प्राकृतिक आपदा पर दुख जताया। मोदी ने सोमवार को सोशल मीडिया पर कहा, पाकिस्तान में बाढ़ ने भीषण तबाही मचाई है। हालात देखकर दुखी हूँ। इससे जो परिवार प्रभावित हुए हैं उनके लिए शोक व्यक्त करता हूँ। आशा करता हूँ कि हालात जल्द सुधरेंगे और सामान्य स्थिति बहाल होगी। 2 हफ्ते पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने विदेशी राजनीतियों की मीटिंग बुलाई थी। इसमें शरीफ ने कहा इन डिप्लोमेट्स को बाढ़ से पैदा हुए हालात और नुकसान की जानकारी देते हुए मदद की अपील की थी। अमेरिका और यूरोप के देशों ने पाकिस्तान को कुछ मदद दी है। हालांकि ये इतनी नहीं है कि इससे हालात सुधर जाएं। चीन ने अब तक सिर्फ ऐलान किया है, लेकिन कोई मदद नहीं भेजी। अभी हमसे दवाएं लेता है पाकिस्तान। भारत ने 2005 में भूकंप और 2010 में बाढ़ आने के बाद पाकिस्तान को राहत सामग्री भेजी थी। 2014 में मोदी सत्ता में आए और उसके बाद से दोनों देशों के बीच संबंध सामान्य नहीं है। भारत ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 और 35A हटा दी थी। इसके बाद पाकिस्तान ने भारत से तमाम तरह का ट्रेड बंद कर दिया था। फिलहाल ज़रूरी दवाएं ही भारत से इंपोर्ट की जाती है। दोस्तों, दूसरी खबर यह है, चीन और जापान की ओर बढ़ रहा है 313 किलोमीटर प्रति रफ्तार से तूफान। विश्व में 2022 का सबसे शक्तिशाली तूफान हिनामनोर है। सबसे ज़्यादा खतरा चीन और जापान को है। यह तूफान पूर्वी चीन सागर के पार और जापान के दक्षिण हिस्से में ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। यूएस ज्वाइंट टाइफून वार्निंग सेंटर JTCW के मुताबिक सुपर टाइफून हिनामनोर करीब 257 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उठा था। अब तूफान की रफ्तार 313 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसकी वजह से लहरों की ऊंचाई 15 मीटर तक हो गई है। आने वाले दिनों इसकी रफ्तार कम हो सकती है। अगस्त में सबसे शक्तिशाली तूफान।
जापान के मौसम विज्ञान एजेंसी के मुताबिक तूफान की जितनी स्पीड पता चली है उस हिसाब से हिनामनोर 2022 का अगस्त में आने वाला सबसे तेज़ और शक्तिशाली तूफान है। बुधवार सुबह 10 बजे करीब तूफान जापान के ओकिनावा में 230 किलोमीटर दूर ईस्ट में था। इसके नॉर्थ ईस्ट में ryukyu द्वीप की ओर बढ़ने के चांस ज़्यादा है। कमज़ोर पड़ सकता है यह तूफ़ान। USGTWC के मुताबिक आने वाले दिनों में सुपर टाइफून अपनी ताकत खो सकता है। दूसरे शब्दों में कहें तो इसकी तूफ़ानी रफ्तार कमज़ोर पड़ सकती है। कोलोराडो स्टेट यूनिवर्सिटी के प्रमुख फिल वाटजेब ने बताया, हमारे पास कई साल का रिकॉर्ड है। 70 साल से अधिक समय में केवल 2 बार ही अगस्त में इतना शक्तिशाली तूफ़ान आया है। पहला तूफ़ान 1961 में और दूसरा तूफ़ान 1997 में आया था, लेकिन इतने शक्तिशाली नहीं थे जितना कि हिनामनोर है।